प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश के कई नेताओं ने महात्मा गांधी को उनके 152वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल बहादुर शास्त्री को भी उनकी जयंती के मौके पर याद किया। भारत के इतिहास में 2 अक्टूबर का दिन एक खास महत्व रखता है। ये दिन देश की 2 महान विभूतियों राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन के तौर पर इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इस खास अवसर पर राजघाट स्थित गांधी समाधि स्थल पर सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन किया गया। इस खास मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत कई नेता मौजूद रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बापू की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। ऐसे में पीएम मोदी ने कहा कि उनका जीवन और आदर्श देश की हर पीढ़ी को कर्तव्य पथ पर चलने के लिए प्रेरित करता रहेगा। वहीं दूसरी महान विभूति देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर भी पीएम मोदी ने नमन किया और कहा, शास्त्री जी का जीवन मूल्यों और सिद्धांतों पर आधारित रहा है और वो हमेशा देशवासियों के प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। वहीं कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी भी राजघाट पहुंची। उन्होंने महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी राजघाट पहुंचकर बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस साल महात्मा गांधी की 152वीं जयंती मनाई जा रही है। अंग्रेजी हुकूमत से भारत को आजाद करवाने की लड़ाई का बापू ने नेतृत्व किया। अहिंसक विरोध का उनका सिखाया हुआ सबक आज भी पूरी दुनिया में सम्मान के साथ याद किया जाता है। इस साल महात्मा गांधी की 152वीं जयंती मनाई जा रही है। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ महात्मा गांधी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया था और भारत को अंग्रेजी हुकूमत से आजाद कराया था। मंडी में धान की आवक शुरू हो गई है। 1 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू होनी थी, जो सरकार ने कहा था। अब 11 अक्टूबर से धान की खरीद होगी। वहीं साथ ही जो है किसानों को परेशानी ये भी हो रही है कि जो बाजरे पर उनको एमएसपी नहीं मिल रही है। आप देख सकते हैं पलवल की मंडी में धान आने लगा है यहाँ पर। हालांकि प्राइवेट एजेंसियाँ जो खरीद भी कर रही हैं। हमारे साथ यहाँ पर मंडी एसोसिएशन के जिला प्रधान हैं गौरव तेवतिया, उनसे ही जानते हैं। 1 तारीख से खरीद शुरू होनी थी और अभी तक नहीं हो पाई है। अब कह रहे हैं सरकार के 11 तारीख से जो खरीद शुरू हो जाएगी अक्टूबर से। ये सरकार झूठी और एक जुमलेबाज सरकार है। उप मुख्यमंत्री ने 25 सितंबर के लिए कहा था, जो 25 सितंबर में खरीद शुरू होगी। उसके बाद आपको 1 तारीख से शुरू करने के लिए फिर वो बोल दिया। अब 11 तारीख के कल परसों से बोला है कि अब 11 तारीख से होगी। ये झूठ बोलती है। धान की परचेज, जीरी की परचेज नहीं होनी सबसे बड़ी नाकामयाबी। एमएसपी की से पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि बाजरे में ही जो आपने बताया कि बाजरे वाली बात आएगी। बाजरे वाली भी बात यही है कि 600 रुपये का भावांतर योजना की बात करती है। तो सिंह चौटाला ने तो यहाँ तक कहा कि जो 25 सितंबर से जो खरीद शुरू हो जाएगी, वो वादा भी पूरा नहीं हुआ। और जो सरकार का वादा था 1 अक्टूबर से, वो भी पूरा नहीं हुआ। अब 11 को लगता है कि प्रॉपर तरीके से धान की खरीद शुरू हो जाएगी। इनकी मंशा से तो लगता नहीं है बिल्कुल। इनकी मंशा जो चलती है 25 सितंबर से 1 से हो गई 11। अब 11 से पता नहीं कितना करता है। इतने में धान परचेज क्या खराब हो जाएगा धान? किसान मंडी में धान बेचने के लिए आ रहा है लगातार प्रॉपर। आपसे बातचीत होती है, क्या कहते हैं? परेशान है। अब वो यहाँ पर कितने दिन सुखा सकते हैं? 1 दिन तो कितनी जगह है एक जमींदार के लिए? कम से कम एरिया भी तो काफ़ी चाहिए। हमारे पास मंडी में जितनी जगह है, हम उतने में फैल चुका है धान। आप भी देख रहे हैं फिलहाल की डेट में कपास भी आ रही है, बाजरा भी आ रही है। कहाँ करें हम उसको? धान ही धान जब फैल जाएगा, सारे में जीरी चली जाएगी, तो हम उनको बेचेंगे कहाँ? तो इनकी मंशा खराब, गंदी और बहुत गलत आदमियों से। सरकार बार बार यही कहती है एमएसपी है, एमएसपी थी और एमएसपी रहेगी, लेकिन आप कह रहे हैं बाजरे पर एमएसपी नहीं मिल रही है। हम ये कह रहे हैं कि हम इनके हिसाब से कह रहे हैं, ना कि हम अपने तरीके से कह रहे हैं। कि ये कहते हैं ना कि ये तो झूठ बोलते हैं, आड़तिया करते हैं, परेशान। आड़तिया अगर परेशान करते हैं तो ये बताए कि 1800 रुपये में अगर इनका क्या होगा? 1200 और 1200 रुपये के समथिंग में बाजरा बिका रहा है प्राइवेट में।
और 600 रुपये का ये भावांतर योजना बोलते हैं। 600 रुपये में भावांतर योजना का क्या मतलब है, यानी कि 1850 रुपये की कीमत और 2250 का MSP है। इसलिए किसान आंदोलन कर रहा है कि MSP की गारंटी इसलिए ले रही है क्योंकि तुम झूठे हो, आगे के लिए कहते हैं ना कि MSP है, थे, रहेगी, इसीलिए मांग रहा है लिखत में कि इसकी गारंटी दो और तब पता चलेगा जब 2250 बिकेगा। अब तो 400 रुपये की मार दे रहे हैं उसको किसान को। आज आपकी जो कमेटी है, जो यूनियन है, ज्ञापन भी देने जा रही है जिला उपायुक्त को, तो क्या मांगे हैं ज्ञापन में? ज्ञापन में हमारी है कि जो ये कहते थे बार बार कि धान को जल्दी से जल्दी खरीदा जाए, एक तो जो 25 से टाइम दे दिया, इतना लंबा टाइम देने के बावजूद, एक ये हमारे जल्दी से खरीद करके और एक बाजरे की MSP पे खरीद की जाए, और एक हमारे जो पहले इन्होंने जो गेहूं पे कमीशन दिया था उस कमीशन को आधे मतलब कुछ काट के कुछ परसेंटेज, तो इन 3-4 चीज़ है। हमारी अपनी मांग है तो कुछ नहीं है, एक है सिंपली जो हमारी कमीशन वाली, हम उसे भी छोड़ देते हैं अब किसान के लिए, पर हमें ये बताओ MSP पे और धान की खरीद कब करोगे? MSP पे होनी चाहिए बाजरे की तरह। ज्ञापन के बाद अगली आपकी क्या गतिविधि रहेगी? जो आपकी समस्याएं हैं, धान की खरीद शुरू नहीं हुई, MSP पर बाजरा नहीं खरीदा जा रहा, अल्टीमेटम दिया है हमारे मतलब ऊपर से हमारे हरियाणा स्टेट आड़ती एसोसिएशन के प्रधान जी ने, अगर जितने टाइम के अंदर हमारा काम हो जाता है तो ठीक है खरीद शुरू करते हैं, वरना हम मंडी क्लोज करेंगे, बिल्कुल लॉक कर देंगे। हम मंडी में हमारे साथ किसान भी और मजदूर भी तीनों ही हमारे साथ चलेंगे और पूरे स्ट्राइक करके अनिश्चितकालीन हड़ताल भी हो सकती है। ये थे हमारे साथ पलवल जिला मंडी एसोसिएशन के प्रधान गौरव तेवतिया, जिन्होंने कहा है कि सरकार जो है धान की खरीद में देरी कर रही है। सरकार ने कई बार कहा कि कभी कहती है 25 सितंबर से धान की खरीद होगी, कभी 1 अक्टूबर से, अब कह रहे हैं 11 अक्टूबर से। साथ ही MSP पर जो किसानों का बाजरा नहीं खरीदा जा रहा है, ये भी इन्होंने आरोप लगाए हैं। और आरोप यह भी लगाया है कि लगातार किसानों के साथ जो सरकार है वो छलावा कर रही है और आड़ती भी किसानों के साथ हैं। यदि जो किसानों की समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया, उनको नहीं सुलझाया गया, तो आने वाले दिनों में अनिश्चितकालीन हड़ताल भी जो किसान मजदूर आड़ती कर सकते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान के बाद किसान सांसद रमेश कौशिक के कोठी के बाहर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं एक तरफ भारी पुलिस तैनात की गई तो दूसरी तरफ किसान धरने पर बैठे हुए हैं। किसानों का वही कहना है कि पहले सरकार ने 25 तारीख, फिर 1 और अब 11 तारीख दे दी गई है। मंडियों में धान पहुंच चुका है और धान मंडियों में ही भीग रहा है। अल्टीमेटम ये दिया गया है कि 11 तारीख से खरीद शुरू होगी, लेकिन जो किसान है उनमें गुस्सा है कि फसल तैयार हो चुकी है तो फिर सरकार खरीद क्यों नहीं कर रही है। खुद किसान यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अभिमन्यु कोहाड़, उनके साथ सत्यवान नरवाड़, राकेश मलिक और उसके साथ सबसे पहले अभिमन्यु कोहाड़ से इस बारे में बात करेंगे क्योंकि वो संयुक्त किसान मोर्चा से लंबे समय से जुड़े हुए हैं। सर, संयुक्त किसान मोर्चा ने कॉल दी थी शाम को ही, कितने किसान पहुंचे और कब तक रहेंगे? देखो, जब तक धान की खरीद शुरू नहीं होगी तब तक ये अनिश्चितकालीन समय के लिए धरना है और बाकी जो संयुक्त किसान मोर्चा के दिशा निर्देश होंगे वही हमारे लिए अंतिम फैसला है, पत्थर पे अंतिम लकीर की तरह है। आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि ये सरकार की इतनी घिनौनी हरकत है। ऑन रिकॉर्ड जो बाजरे की खरीद, जो धान की खरीद, ये धान की तो 25 तारीख से होया करती और अब ये जो बाजरे की खरीद थी ये 1 तारीख से शुरू होनी चाहिए। आज 2 तारीख है। आप किसी मंडी में पता करिए, मैं मंडी का प्रधान हूँ भाई जी, आप पता करिए कोई भी सरकारी एजेंसी, कोई सरकारी कर्मचारी, कोई जाकर किसी मंडी में भी ये पता कराया हो अगर इस मंडी में कोई बाजरा आ रहा है तो हम बाजरा लेंगे। एक मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ी कानूनी हरकत की है। अगर बाजरा बिकेगा भावांतर योजना के तहत, और उसने ये साथ साथ ये कह दिया हम ये देखेंगे किस एरिया में क्या लिख रहा है। एक तरफ तो मोदी सरकार दावा करती है कि हम किसान की आय दोगुनी करेंगे, दूसरी तरफ पहले तो 8 क्विंटल की थी, अब फिर चिट्ठी डाली उन्होंने 4 क्विंटल भावांतर योजना के तहत देंगे। अब फिलहाल ये नहीं 1 क्विंटल का देंगे या ना देंगे। आज मंडी में बाजरे की स्थिति है 800 से 1000 रुपये पे बाजरा बिक रहा है। आज और ये कहता है 600 रुपये दूंगा, कहेगा 1 क्विंटल का दे दिया, 2 क्विंटल। एक तरफ तो इन्होंने ये तो सोचनी चाहिए किसान का 25 क्विंटल बाजरा निकला है, धान 60 क्विंटल निकले। एक तरफ धान की कंडीशन नदी 25 क्विंटल ही लेंगे, बाजरा 4 क्विंटल ही लेंगे। ये आय दोगुनी करने का दावा इतनी घिनौनी सरकार, तो ये कहता हूँ मैं तो आने वाले टाइम में जनता ऐसा सबक सिखाएगी इनको, इनके आने वाले पूर्वज भी ये कहेंगे हमें राजनीति में घुसना नहीं चाहिए था बीजेपी में। किसानों में एक गुस्सा और किसानों का वही कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी इसी तरह धरना जारी रहेगा। आमतौर पर 1 अक्टूबर से जो धान की खरीद है वो मंडियों में शुरू हो जाती है, लेकिन अब की बार हरियाणा सरकार की तरफ से जो एक
अक्टूबर की जगह 11 अक्टूबर धान की खरीद का जो समय है वो पोस्टपोन कर दिया गया। मैं दिखाना चाहूँगा कैथल की अनाज मंडी में जो धान है वो किसान लेकर आए हैं और पूरी मंडी लगभग धान से अट चुकी है, क्योंकि कहीं भी जगह नहीं है और धान डालने की। तो अब की बार सरकार की तरफ से जो धान का खरीद का समय है वो 11 अक्टूबर कर दिया गया है। देख सकते हैं कि किसान लगातार यहाँ धरने पर बैठे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। कल भी मार्केट कमेटी के दफ्तर को ताला लगाया गया था और आज भी जो गेट है वो बंद कर दिया गया, उसको कुंडी लगा दी गई है। लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। और आज मंत्री हो या बीजेपी के मंत्री हो, विधायक हो या फिर सांसद हो, सबका घेराव किया जाएगा। आइए कुछ किसानों से बात करते हैं। क्या नाम है जी? महावीर चैनल। तो आज का जो प्रदर्शन है वो किस प्रकार किया जाएगा? आज 25 सितंबर को जीरी बिकनी थी, फिर 1 तारीख को, 11 तारीख को, 11 तारीख तक तो किसान उर्ज हो लेगा, जीरी नहीं रहेगी, खेत में खराब हो जाएगी, तेल ऊपर से तेल आया हुआ है, बरसात रोने लग रही है, तो किसान नहीं रहेगा तो देश नहीं रहेगा, सभी भूखे मर जाएंगे। इसलिए कल संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला लिया है भाई सभी एमएलए मंत्रियों का घेराव किया जाएगा। मंडी में सभी किसान इकट्ठे होंगे। उसके बाद जैसा कि 2 दिन से मार्केट कमेटी के दफ्तर को ताला तो लगा ही हुआ है, इसके बाद सभी किसान यहां से इकट्ठा होकर मंत्री कमलेश ढांडा व जो विधायक है लीला राम उसके निवास पर जाएंगे और उनका घेराव करेंगे। और साथ में किसानों का ये भी कहना है कि वो जो धान की ट्रॉली है वो भी साथ लेकर जाएंगे, क्योंकि सरकार ने बहाना बनाया है कि जो बरसात रुक कर बरसात हो रही है उसकी वजह से मॉइस्चर ज़्यादा होगा। लेकिन किसानों का ये कहना है कि मौसम ठीक है और धान पककर तैयार है, लेकिन सरकार बहाने बना रही है खरीदने के। झज्जर में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने स्वास्थ्य विभाग के दोषी अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। एक तरफ तो कोरोना, दूसरी ओर डेंगू और कई सारी महामारियां। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का ये मामला जानकर आप भी सख्ते में आ जाएंगे। ताजा मामला झज्जर से सामने आया, जहां स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते कई महिलाएं परेशानियां झेल रही हैं। स्वास्थ्य विभाग के कुछ अधिकारियों की लापरवाही के चलते महिलाओं की प्रीमेच्योर डिलीवरी हो गई। वहीं अब डिलीवरी के बाद जुड़वा बच्चों की मौत का भी एक मामला सामने आया। इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी जब अधिकारियों की आंखें नहीं खुली तो स्थानीय लोगों ने मोर्चा खोल दिया और दोषी अधिकारियों को सजा दिलवाने के लिए सीएम विंडो के पास शिकायत दर्ज करवाई। बीवी जो है प्रेग्नेंट थी, जो 3 महीने के टीके लगने की वजह अभी तक नहीं लग पाई। अभी उसका 8वां महीना चल रहा है। बार बार उनके पास जाते हैं तो उल्टे सीधे बोलते हैं, मारने को दौड़ते हैं, भाई बाहर के आ रहे हो, ये है वो है। करने के बाद लास्ट में फिर सीएम विंडो से मैं आशा है कि इसमें थोड़ा न्याय दिया हमें। हमारे जैसे बहुत सारे गरीब है, उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं। या ना तो दवाई टाइम पर दे रही, तो इंजेक्शन लगवाने दी जा है, कल आइयो परसों आइयो, ना कोई फिक्स टाइम है। अब नौकरी पेशे वाले आदमी यहाँ आकर परेशान हो लिए। ये दवाई लेने जाता दवाई नहीं, कोरोना के इंजेक्शन लगवाओ वे नहीं लागते, ना ये प्रेगनेंसी वाले कदे सरकारी अस्पताल में जा कदे प्राइवेट में जा, थेरेपी लगा पागल हो लिए। ये जो सुविधा और जो कह दे तो फिर खाना न बाजा है, उल्टी पड़ जाए है एकदम से कि अपना लगवा लो, प्राइवेट में भी लागे है, मैंने ठेका ले रखा था। इस तरीके का जवाब आवा है। एक तरफ केंद्र और प्रदेश सरकार आम लोगों के लिए बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने का दावा करते हैं, लेकिन धरातल पर ये दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। वहीं जब संबंधित अधिकारियों से समस्या संबंधित शिकायत की जाती है तो अधिकारी इससे पल्ला झाड़ते नजर आते हैं। शिकायत है वो बिल्कुल झूठी है। मेरे महावीर पार्क में 4 कोविड के चलते 4 सेशन है मेरे महावीर पार्क में, तो 3 सेशन हर महीने लग रहे हैं, 1 सेशन नहीं लगा हुआ था। इसमें मेरे बेटे को मतलब कुछ पर्सनल प्रॉब्लम आ गई थी, जैसे मेरा बेटा बीमार हो गया था, मैं बीमार, इस कारण वो लग नहीं पाए थे। लेकिन हर महीने 3 सेशन लगते हैं मेरे महावीर पार्क। तो जो जैसे ही डिलीवरी होती है घर पे हो या भी वो, या तो मेरे से संपर्क करें, जब एएनसी मेरे पास दर्ज कराई होगा तो मैं कहूँगी ना कि भाई इसका रिपोर्ट मेरे पास नहीं। अगर मेरे पास दर्ज कराई होगी, इन्होंने मेरे पास आए होंगे तभी तो मेरे पास रिपोर्ट मिलेगा। अगर मेरे पास नहीं आए हैं तो मेरे पास रिपोर्ट कहाँ से मिलेगा। सिविल हॉस्पिटल के 2 डॉक्टर थी लेडीज, उनके जिम्मे दिया था इस मामले को, क्योंकि मामला सिविल हॉस्पिटल के थ्रू आता है। तो उन डॉक्टर्स ने जो रिपोर्ट दी उसमें तो ये था कि भाई हमने इसका पूरा रोस्टर चेक किया है, केवल 2 सेशन उसके छूटे हैं। वो सेशन छूटने का रीज़न भी उन्होंने ये बताया कि भाई कोविड का जो सेशन था, टाइम था, उसके दौरान उसने वो 2 सेशन
छोड़े हैं। सारा मैटर ये निकल गया है कि डॉक्टर और ANM का आपसी मैटर भी हो सकता है। इस वजह से मिली जुली तरीके से उन्होंने रिपोर्ट अपनी दी, लेकिन इन लोगों की शिकायत सुनने के बाद हमें लगा कि भाई इनकी मांग जो है शिकायत। बहरहाल अब ये मामला सीएम विंडो के जरिए हरियाणा के सीएम तक पहुंच चुका है, तो ऐसे में लोगों को उम्मीद जगी है कि इस मामले में ठोस कार्रवाई होगी। प्रदेश भर के कई जिलों में लगातार डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र और फतेहाबाद में डेंगू के बढ़ते मामले चिंता का सबब बने हुए हैं। एक और कोरोना संक्रमण के मामलों में राहत मिली है। वहीं हरियाणा में डेंगू ने पांव पसारना शुरू कर दिया है। प्रदेश के कई जिलों में बढ़ते डेंगू के मामले अब लोगों की चिंताएं बढ़ा रहे हैं। कुरुक्षेत्र की बात करें, हाल ही में धर्मनगरी कोरोना मुक्त हुई है, तो वहीं अब डेंगू के दंश से दहली नजर आ रही है। गांव कलसाना में डेंगू के 13 मामले सामने आ चुके हैं और इसकी साफ वजह आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये गांव की जमीनी हकीकत है, जहां गंदगी का आलम है। सड़कें, नालियां, गंदा पानी सब कुछ नजर आता है। साफ सफाई का नामो निशान तक नहीं है, लेकिन प्रशासन अपनी मस्ती में पूरी तरह मस्त है। काफी टाइम से गंदगी का यहाँ बहुत ज़्यादा आलम है। बहुत कह भी चुके हैं, लेकिन कोई प्रशासन या कोई भी यहाँ देखने ना देखने आता है, ना ही कोई इसकी सुध ले रहा है। और यहाँ पर गंदगी सफाई होने के बाद भी बिल्कुल भी सफाई नहीं है। कोई नालियों में बिल्कुल मच्छर इतना फैला हुआ, डेंगू बहुत, एक घर में 5-5 मरीज निकल रहे हैं डेंगू के। डेंगू का प्रकोप इतना फैल रहा है, इतना बुरी तरह की, बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा है। गाँव कलसाना नंबर 1 पे इस टाइम डेंगू के। डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, लेकिन प्रशासन ठोस कार्रवाई की जगह अभी भी मैराथन बैठकें कर गुणा भाग करने में जुटा है। मिनी सेक्रेटरीट में डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की मीटिंग का आयोजन किया गया, जो मलेरिया और डेंगू के ऊपर आधारित है। इसमें पूरी डिटेल में डिस्कशन किया गया कि मलेरिया और डेंगू कैसे होता है, उसका बचाव कैसे कर सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या है और क्या कोई वैक्सीन वगैरह अवेलेबल है या नहीं, इस तरह की बातें हमने की हैं। बचाव के ऊपर ज़्यादा रहता है, सोर्स रिडक्शन एक्टिविटीज़ जो है वो करनी ज़रूरी है, जिसमें एंटी लार्वल एक्टिविटीज़ है। जो लार्वा बनता है उसको पूर्णतः खत्म करना ये जरूरी है। दूसरी ओर फतेहाबाद में भी डेंगू के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की टेंशन बढ़ा दी है। जिले में डेंगू के 2 और नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद डेंगू पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 26 तक हो चुकी है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग भी डेंगू को लेकर अलर्ट हो गया है। प्रभावित इलाकों में सैंपलिंग शुरू हो चुकी है, साथ ही घरों में डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है। बहरहाल जिस तेजी के साथ पूरे प्रदेश भर में डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं, उससे यही लग रहा है कि जल्द ही हरियाणा डेंगू के मामलों में टॉप कर सकता है। हेल्थ विभाग की सख्ती और हेल्थ विभाग के दावे डेंगू के डंक को रोकने में कितना कामयाब होंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात साफ है कि अक्टूबर और नवंबर में डेंगू के मामलों में बढ़ोतरी हो सकती है। इसलिए लोगों को समझने और सोचने की जरूरत है कि वो खुद ही अपने बचाव के लिए सावधानी बरतें। बहरहाल जिस तेजी के साथ पूरे प्रदेश में डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं, उससे यही लग रहा है कि जल्द ही हरियाणा डेंगू के मामलों में टॉप कर सकता है। वहीं हेल्थ विभाग की सख्ती और हेल्थ विभाग के दावे डेंगू का डंक रोकने में कितना कामयाब होंगे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अंबाला पुलिस इन दिनों एक्टिव मोड में नजर आ रही है। एक बार फिर जिला पुलिस ने एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया, जिससे करीब 6 लाख की हेरोइन बरामद हुई है। एक और जहां प्रदेश में नशा तस्कर एक्टिव हैं, तो वहीं पुलिस भी फुल एक्शन मोड में है। नशे की तस्करी करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए अंबाला पुलिस इन दिनों कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। अंबाला की CIA 2 ने एक हफ्ते में ही बड़े बड़े नशा तस्करों को काबू किया है। पहले BMW में से लाखों की हेरोइन बरामद की, जिसके बाद दिल्ली से पंजाब जा रहे नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। वहीं अब इसी कड़ी में एक बार फिर अंबाला पुलिस को कामयाबी हाथ लगी है। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए जिला पुलिस ने नाकेबंदी कर एक नशा तस्कर को धर दबोचा और उससे करीब 6 लाख की हेरोइन बरामद की। पकड़े गए आरोपी की पहचान नवीन के रूप में हुई है, जो अंबाला छावनी का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर 3 दिन का रिमांड लिया है। ये डिस्ट्रिक्ट
अम्बाला में एसपी साहब के आदेश अनुसार हम लगातार नशे पे रोकने के लिए कार्रवाई करते रहे हैं और कल भी मुझे सूचना मिली थी कि ऐसा कोई लड़का दिल्ली से हेरोइन लेके आ रहा है और उसी सूचना पर हमने नाकाबंदी की थी शास्त्री कट पे और इस लड़के को हमने जो कैंट रहने वाला है वहाँ पे पकड़ा था और फिर तलाशी ली इसके उसके कब्जा से हमारे को 60 ग्राम हेरोइन बरामद किया हमने इससे और ये दिल्ली से लेके आया था। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है और ये पता लगा रही है कि ये आरोपी कहां से हेरोइन लेकर आ रहा था और उसे कहां सप्लाई करना था। हरियाणा के जींद में दिन दहाड़े बदमाशों ने नाबालिग युवक के अपहरण का प्रयास किया। पूरे का पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। हरियाणा के जींद में हुए इस वाकये ने एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे दिन दहाड़े इन युवकों ने छात्रों का अपहरण करने की कोशिश की। जैसे कि 15 वर्षीय छात्रा साइकिल पर सवार होकर स्कूल के लिए निकली और विजयनगर स्थित स्कूल के पास पहुंची तो यहाँ पहले से ही 3 युवक ताक में बैठे थे। तस्वीरों में देख सकते हैं कि पहले एक युवक छात्रा की साइकिल को गिरा देता है और इसे जबरदस्ती बाइक पर बैठाने की कोशिश करता है। वही छात्रा शोर मचाना शुरू कर देती है तो तीनों युवक बाइक पर मौके से फरार हो जाते हैं। वही मामले में पुलिस की माने तो 3 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। 2 युवकों को तो गिरफ्तार भी कर लिया गया। वहीं तीसरे युवक की तलाश अभी जारी है। ये केस रजिस्टर किया था हमने पोक्सो एक्ट के तहत कि लड़की स्कूल जा रही थी, उस टाइम उस लड़कों ने उसको उठाने की कोशिश की थी, जिसमें हमने मामला दर्ज कर लिया था। मामला दर्ज करने के बाद इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन के दौरान अब 2 लड़कों को अरेस्ट किया है, एक लड़का भी फरार है, अभी उसकी तलाश जारी है। अभी आते जाते इसको वहीं पिएगा जो वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे, उसकी फुटेज भी ली है। फुटेज के आधार पर 2 लड़कों को अरेस्ट कर लिया गया। गौरतलब है कि दिन दहाड़े इस तरह की घटनाएं पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवालिया निशान खड़े कर रही है। आखिर आरोपियों में पुलिस का खौफ क्यों नहीं है? अब देखना ये होगा कि फरार आरोपी को पुलिस कब तक गिरफ्तार कर पाती है। अंबाला में CIA 2 को एक बार फिर सफलता हाथ लगी है, जहां शातिर चोर महिलाओं का गिरोह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। कोई समय था जब अपराध की दुनिया में पुरुषों का ही बोलबाला रहता था, लेकिन अब महिलाएं यहाँ पर भी पुरुषों से पीछे नहीं रही। चोरों की वेश में पुरुषों को तो देखा होगा, लेकिन अब महिलाएं भी इन वारदातों में शामिल नजर आ रही है। ये तस्वीरें तो देखिए, ये वो महिलाएं हैं जो भीड़ में लोगों की जेब में हाथ साफ कर लेती थी और किसी को भनक तक नहीं लगती। भीड़ का फायदा उठाकर महिलाएं लोगों के सोने की जेवरात कब उड़ा ली जाती किसी को पता नहीं चलता, लेकिन इनके ये शातिर तरीके पुलिस के आगे नाकाम हो गए। ये महिलाएं अंबाला CIA 2 के हत्थे चढ़ गई। इस शातिर गिरोह पर 3 FIR दर्ज है। वही जानकारी देते CIA 2 के इंचार्ज ने बताया कि उन्हें सूचना के आधार पर मामले में जांच पड़ताल शुरू की तो उनके हत्थे इन शातिर महिलाओं का गिरोह चढ़ा, जिनसे एक मामले में बरामदगी भी की गई। ये हमने 4 महिलाएं जो पंजाब डिस्ट्रिक्ट के रहने वाली हैं और 2 जेंट्स हैं जो गाड़ियों पर ड्राइवर हैं। ये पंजाब से आके यहाँ पे अपने हरियाणा में पंजाब, चंडीगढ़ और मोहाली के आसपास के एरिया में जहाँ बस स्टैंड है, स्टेशन है, वहाँ पर वारदातें करती हैं। जेंट्स और लेडीज़ के कड़े या चैन काट लेते हैं कटर से। तो कुछ ना मिली इसकी ये जो लोग हैं अभी भी आज वारदात करने के चक्कर में थे, ये गाड़ियों में अपने आए हुए थे। उस सूचना पर हमने नाकाबंदी की और उनको हमने उस दिन अरेस्ट कर लिया। अच्छी कोई 2 गाड़ियाँ नहीं थी और ये ऐसी वारदातें करती हैं। पीछे भी पुरानी हिस्ट्री भी है, केस है इनके पास अच्छे भी। टोटल 3 के सिस्टम हमारे पड़ाव थाने में और 3 इनको हम अरेस्ट करेंगे, बरामदगी भी करेंगे उसके अंदर। फिलहाल पुलिस की पूछताछ जारी है ताकि पता लगाया जा सके कि इन महिलाओं ने कहां-कहां चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है, ताकि चोरी किए गए गहनों को बरामद किया जा सके।